तो दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने दो दो विकेट चटक कर अफ्रीका टीम को चटक लिया और 101 रन से मिली विशाल जीत और सीरीज में किया 1-0 से हमने आगे। बिल्कुल भाई, हमने कमाल किया। साउथ अफ्रीका के कोच को दिखाया कि फिर रगड़ना किसे कहते हैं। उसने कहा था ना कि हम भारतीय टीम को घुटनों पर ला रहे थे और रगड़ना चाह रहे थे। भाई अब जो हम रगड़ रहे हैं ना, वो तुमसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। भाई 74 पर तुमको पेल दिया हमने। भाई इतने से रन बनाकर हम 101 से तो जीत ही गए। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या 100 छक्के लगा चुका है, जसप्रीत बुमराह भाई 100 विकेट चटक चुका है। इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे भाई बहुत कुछ छूटा है इस पूरे के पूरे मुकाबले में, और कुछ खिलाड़ियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि उनके क्यों खिलाया जा रहा है टीम इंडिया की तरफ से। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव बातें भी हम बताएंगे। साथ ही बने रहे वीडियो के साथ आखिर तक। लाइक का बटन भी दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हम सीरीज में 1-0 से आगे हो गए तो भाई स्पेशल कुछ कमेंट भी कर देना। बिल्कुल भाई, तो अब मुकाबले की शुरुआत की बात करते हैं। भाई कैसे शुरुआत हुआ? भाई सबसे पहले तो सिक्का उछालना था ना। भाई वो केएल राहुल से पूछ कर आया था सूर्य कुमार यादव। इसने पूछा था कि भाई यार तूने टॉस जीता तो जीता कैसे? उसने कहा कि मैंने लेफ्ट हैंड से सिक्का उछाला था और टॉस जीत के। यहाँ आकर सूर्य ने भी वही किया, भाई लेफ्ट हैंड से सिक्का उछाला, लेकिन भाई सिक्का फिर भी भारत के पक्ष में नहीं गिरा और इन्होंने साउथ अफ्रीका वालों ने टॉस जीत लिया और लगा था कि भाई मैच भी जीत सकते हैं। बिल्कुल भाई, पूरे के पूरे मुकाबले में आप सोच रहे होंगे कि सिस्टम फटे तो फटने दो, बेन स्टोक्स हम तो फट गए ना। भाई फट ही गए थे, टॉस जीतने नहीं है। चलो ठीक है, ओपन करने के लिए आप किसको भेजते हैं? भाई एक तो आप भेजते हैं अभिषेक शर्मा को और एक आप भेजते हैं भाई जिससे भाई सब खेलते हैं तो भाई दुनिया थर थर कांपती है, शुभमन गिल को। भाई नहीं भाई, सुमन गिल को। भाई शबनम गिल को। हाँ, भाई जिसको भी भेजो, पर भेजते भी तो आप शबनम गिल को भी हो ना। भाई ये क्या कर दिया यहाँ पाके? ये इस गलती टीम इंडिया को बार बार खा रही है। जो पानी पिलाना नहीं चाहिए वो पानी पिला रहा है, और जिसे खिलाना चाहिए वो भाई बाहर बैठा हुआ है। मतलब यूं देखा जाए तो शुभमन गिल की जगह पे संजू को खिलाओ भाई, फिर देखो तूफान कैसे आता है। बस ये गलती सही हो जाए फिर परफेक्ट टीम है अपनी। लेकिन भाई इनको तो कप्तान बनाना शुभमन गिल को, तो भाई ये खिलाएंगे ही खिलाएंगे। अब ये 5 में से 5 मुकाबले खिलाएंगे। आप देख लेना, भले ये 4 में 0 पर भी आउट हो जाए ना तो कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो शुभमन गिल को ये खिला रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अभी तक तो गलती कर रहे हैं, आगे का पता नहीं भाई, क्या जाने। संजू सैमसन बढ़िया बंदा है, उसे निपटा चुके हैं। लेकिन भाई बल्लेबाजी आज हमारी फ्लॉप रही। अभिषेक शर्मा को पावर प्ले में ज़्यादा बल्लेबाजी करने को मिली नहीं। सिर्फ 9 गेंदें अभिषेक ने पावर प्ले में खेली, जो भारतीय टीम के लिए आज थोड़ा सा खराब रहा। अगर वो ज़्यादा गेंदें खेलता तो पावर प्ले में टीम इंडिया 40 रनों तक नहीं 50-60 तक भी पहुंच सकती थी। और एक ये दूसरे भी रन नहीं बनाते ना, अभिषेक शर्मा को रन बनाने देते हैं, सीधी बात है भाई। एक वो तूफान वाली मशीन है जो भाई चलती है तो भाई चौके छक्के लगते ही हैं। आपने उनको गेंदे ही खेलने का मौका नहीं दिया। एक तो शबनम गिल खेल के चला गया, एक सूर्य कुमार खेल के चला गया, और बच्ची खासी गेंदें तिलक वर्मा ने खेल दी। आज तो तिलक वर्मा ऐसे खेल रहा था जैसे टी20 नहीं टेस्ट खेल रहा था। जब टेस्ट खेलना होता तब तो भाई को चुनते नहीं है कोई, क्योंकि वहां पर मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन वह फिर ठीक है, चलो भाई फिर आते हैं भाई, करके आया था हार्दिक पांड्या। भाई पूरे के पूरे मुकाबले में भाई निपटा दिया अफ्रीका की टीम को। भाई क्या छक्के लगाए, भाई दिल गार्डन हो गया। और गार्डन में घूमने वाले की तो रोहित शर्मा क्या करता है, लेकिन यहाँ था नहीं, तो भाई हार्दिक पांड्या ने भाई गार्डन में घूमने वालों की ठोक दिया आज। भाई एक समय लग रहा था कि हम 150 तक पहुंच जाएं, वही बड़ी बात है। लेकिन भाई वो हार्दिक का कमाल, 28 गेंदों पर 59 रन। भाई तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, छक्कों पर छक्के, और 100 छक्के पूरे कर लिए भाई। बिल्कुल। फिर वही हो गया भाई, हार्दिक ने जो कमाल किया उसके दम पर हम 174 रनों तक पहुंच गए। नहीं भाई 175 तक पहुंचे। ये भी सही बात है भाई। प्रेशर क्या होता है? ऐसे घंटा प्रेशर में तो हार्दिक पांड्या मुस्कुराता है, आपने देखा होगा कई बार भाई, फेस पे स्माइल होती है भाई। जब 30 गेंद पर 70 रन बनाने हो तो हार्दिक पांड्या हंस रहा होता है। भाई ये क्या, ये मुकाबला है क्या? भाई छक्के लगा के मुकाबले को हमें जिता के चला जाता है। चलो ठीक है, आज तो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी वजह से पहुंच गए। जितेश शर्मा ने छक्का लगा दिया, अक्षर पटेल ने भी छक्का लगा दिया। भाई सब कुछ सिस्टम सेट किया, 175 रन बना दिए। अफ्रीका के सिर्फ 2 गेंदबाज को विकेट मिला, एक तो लुंगी एनगिटी को मिला, एक सिप्पा मल्ला को मिला। बाकी तो भाई किसी को कुछ नहीं मिला। बिल्कुल भाई, लुंगी एनगिटी ने अच्छी गेंदबाजी की, इसने 3 विकेट लिए। इसके अलावा 2 विकेट सिंपल लिया, एक डेवन फरेरा ले गया था। लेकिन भाई गेंदबाजी तो अफ्रीका वालों की ठीक ठाक थी वैसे देखा जाए तो। गेंदबाजों ने इतना भी बुरा नहीं किया था, लेकिन गोबर तो इनको किसने किया था आपको पता है? बल्लेबाजों ने ऐसा रायता फैलाया कि भाई मुझे लग रहा है पूरी सीरीज में ये उस रायते को समेट नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई पहले ही मुकाबले में आप सिर्फ 74 पर ऑल आउट हो गए हो, वो भी तब जब भाई ओवर्स भी गिर रही थी, सब कुछ बैटिंग लाइनअप, बैटिंग करने वालों के पक्ष में सब कुछ था भाई। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कुछ अलग हो गया था। लेकिन भाई क्यूटन डिकॉक के तो पीछे भाई सन्यासी ठीक था। ये सन्यासी आया क्यों यही नहीं पता।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई पारस पाजी एक तो रिले बनाने में सबके पीछे पड़े हुए हैं, और दूसरा ये कि भाई क्यूटन डिकॉक के पीछे पड़े हुए हैं। वो 4 पारियों में 4 बार पहले इसे निपटा चुका था और आज 5वीं बार निपटा दिया भाई। क्यूटन डिकॉक को तो खाता ही नहीं खोलने दिया, आया राम गया राम कर दिया इसका भाई बिल्कुल। और शायद वो राम भी कर दिया, वो आपको पता है तो भाई आपको पता ही होगा, तो कमेंट करिए तो कौन सा राम है। इसके अलावा आप देखो एडन मार्करम से लगाकर, स्टफ से लगाकर, ब्रेविस से लगाकर, मिलर से लगाकर, फेराइया को लगा दो। भाई मार्करम का क्या हुआ आपको बताऊं, 14 और 14 मतलब 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गया वो। उसे आप उस हिसाब से भी समझ सकते हो भाई। भाई डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। आकाश चोपड़ा ने तो यही कहा था कि जसप्रीत बुमराह को एक छक्का लगाया था मार्करम ने, तो भाई यूपी हो सकता है डॉक्यूमेंट्री बना दे। पाकिस्तान के वो साई ज्यादा चूतिया ने भाई वो समझ सकते हैं क्या किया था, 3 छक्के लगाकर। हरामजादा लफंडर फर्नांडर ने वो कुछ किया था, 3 छक्के लगाकर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी थी। यहाँ तो छक्का है, मार्करम ने भी तो लगाया था। ये भी तो भाई ट्रेलर तो ये भी बना सकता है, एक छक्का तो इसने भी बना मारा था। इसके अलावा तो आप देखो फिर तो कुछ नहीं था। क्या भाई डेविड ब्रोविस ने एक छक्का और 3 चौके दिखाए। इसके बाद क्या हुआ आपको पता है भाई, वो पाकिस्तानियों को हम कहते हैं ना कि भाई तुम्हें आउट होकर जाओ, ड्रेसिंग रूम में आटा बट रहा है, वैसे वो जाते हैं ना, वैसे इनके लिए भी कोई अफवाह फैला दी। वो पता नहीं क्या अफवाह थी, लेकिन भाई अफवाह फैला दी। एक आया गया आया गया आया गया भाई, पिच पर हगने का टाइम भी नहीं मिला इन्हें भाई। मूत कर तो जाते कम से कम आए पिच पर तो, लेकिन वो भी नहीं कर पाए और एक के बाद एक निपटते गए भाई। और ये भाई बाकी सब तो ठीक है, मिलर फरेरा ये तो गए जो गए। मेरी बात सिर्फ इस मार्को येंसन तक है भाई। मार्को येंसन ये साला टेस्ट में आया तो वनडे की तरह बल्लेबाजी की, वनडे में आया तो T20 की तरह बल्लेबाजी की। अब मैंने सोचा कि ये T20 में आया तो T10 की तरह बल्लेबाजी करेगा, लेकिन ये वापस वनडे लेकर आ गया। एक तो इसने 7 गेंदों पर खाता खोला, इसके बाद एक और छक्का लगाया इसने, दो ही छक्के लगाए आज। 12 गेंदें खेली, 12 रन बनाए और 2 ही छक्के लगाए और निपटा दिया भाई। किसने निपटाया भाई? हमारे वरुण चक्रवर्ती ने। उसका चक्रव्यूह ऐसा ही है भाई। गेंदबाजी की तो हम बात क्या करें भाई, सभी की गेंदबाजों की बात करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सब 2 का पहाड़ा पट के आए थे भाई। शायद भूल चुके थे कि 2 का पहाड़ा कैसा होता है। तो आज भारत की टीम ने बताया और सभी गेंदबाजों ने 2-2 विकेट से टक्कर बताए कि 2 का पहाड़ा ऐसा होता है। भाई आपको पता है 2-2 तो लिए 4 गेंदबाजों ने, वो सभी मेन गेंदबाज थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे मिलाकर 2 ऑलराउंडर खिलाए ना अपना, तो उन 2 ऑलराउंडर ने कह दिया कि भाई इन सबको 1-1 लेने देते हैं, और सॉरी 2-2 लेने देते हैं और हम 1-1 ले लेते हैं। बिल्कुल, एक तेरा एक मेरा, एक इसका एक उसका, और वो बाकी सब कह रहे हैं 2 तुम्हारे 2 तुम्हारे, 2 तेरे 2 मेरे, ऐसे करे थे। ये 1-1 करके ले गए। और फिर हुआ मुकाबले में कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि अफ्रीका को किया 74 रन पर ऑल आउट और भारत जीता 101 रन से इस पूरे के पूरे मुकाबले को। और हार्दिक पांड्या बने भाई साहब यहाँ पर प्लेयर ऑफ द हीरो, और इन्होंने कमाल परफॉर्मेंस करते हुए भाई साहब परखच्चा उड़ा दी, अर्धशतक लगाया, 1 विकेट झटका करके आया था और करके गया है भाई साउथ अफ्रीका के साथ। वो क्या खेल नहीं, खिलवाड़ करके गया था। आप सोच रहे होंगे क्या करके आया था भाई साहब, वो नहीं भाई, वो करके आया था तब जाकर आप समझ सकते कि अफ्रीका का बंटा टार किया था, सिस्टम का फाड़ दिया था। एडम मार्करम भी सोच रहा है भाईजान ये साला हमारा कोच नहीं तो सुधरता नहीं, हमें सुधरने देता है, साला जहाँ जाता है वहाँ अंगुली करता है भाई। अब क्या करें उसके लिए हम भाई। ये साउथ अफ्रीका वाले अब इंडिया के खिलाफ तीसरी बार भाई 100 के अंदर आउट हुए हैं, तीसरी बार और टोटल 6 बार हुए हैं भाई। तो इन्हें आधी बार तो हम लपेट रहे हैं 100 के अंदर भाई। अब किसी दिन भाई 49 पर मत हो जाना। तो भाई अब ये बताओ, आप 1-0 से हमने सीरीज को अपने नाम कर दिया है, अब टोटल 4 मुकाबले बच रहे हैं। तो भाई ये कमेंट करो कि हम इस सीरीज को 4-1 से जीतेंगे, 3-2 से जीतेंगे, क्या हम 1 मुकाबले जीतेंगे, अब बचे हुए 4 अफ्रीका जीत जाएगा, या फिर हम 5-0 से जीतेंगे, क्या होगा अब इस सीरीज में? कमेंट जरूर करना। और हार्दिक पांड्या क्या फिर सेकंड मुकाबले में भी करके आएगा? कमेंट करना भाई। वीडियो को लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।